दिनेश अवस्थी। और चलिए एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां साइबर अटैक को लेकर मोहन सरकार सख्त दिखाई दे रही है। आज गृह विभाग ने इसे लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक में साइबर अटैक से बचने पर मंथन किया जाएगा। सभी विभागों के कार्यालयों में नियुक्तियां की जाएंगी। चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर की नियुक्ति होगी। तो सरकारी वेबसाइट का साइबर सिक्योरिटी ऑडिट की जाएगी। 2 विभागों की समीक्षा भी मोहन यादव करने वाले हैं। तो पीएचई विभाग के अधिकारियों की भी बैठक लेंगे। इसके अलावा औद्योगिक नीति पर भी बड़ी बैठक आज होने जा रही है, जिसमें निवेश प्रोत्साहन विभाग के अधिकारियों की बैठक होगी। तो बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां साइबर अटैक को लेकर मोहन सरकार साफ तौर पर सख्त नजर आ रही है और आज इसे लेकर गृह विभाग ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक में साइबर अटैक से बचने पर मंथन किया जाएगा और सभी विभागों में कार्यालयों में नियुक्तियां भी की जाएंगी, जिसमें चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर की नियुक्ति होगी। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सूरज शर्मा सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, साइबर अटैक को लेकर अब मोहन सरकार सख्त नजर आ रही है। गृह विभाग ने आज एक बैठक भी बुलाई है। क्या अपडेट है, किस तरह से तैयारियां हैं इससे बचने के लिए? देखिए, बिल्कुल प्रदेश सरकार साइबर अलर्ट को लेकर बहुत अलर्ट है और यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गृह विभाग की बड़ी बैठक बुलाई। इसमें खासतौर से इंटेलिजेंस से जुड़े लोग, साइबर एक्सपर्ट्स, डीजीपी सहित तमाम एमपी, आईडीसी सहित अलग अलग विभागों के प्रमुख सचिव शामिल होंगे। खासतौर से हमने देखा दिनेश, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ई नगर पालिका जो मध्य प्रदेश ई स्टेट कॉर्पोरेटर है, उसमें एक साइबर अटैक हुआ। इसमें करीब 412 जो नगर पालिका जो ई नगर पालिका के तहत जुड़ी है, उसमें करीब 1200 करोड़ रुपए का राजस्व इकट्ठा किया जाता है। ऐसे में एक बड़ी जो आर्थिक गड़बड़ी की संभावना थी और यही कारण है कि अब सरकार अलर्ट मोड पर है। इसके साथ ही अलग अलग विभागों में देखा, चाहे नगर पालिका की बात हो या ई टेंडर की बात हो, अलग अलग विभागों में खासतौर से साइबर अटैक हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं साइबर अटैक से निपटने के लिए सरकार अलर्ट मोड पर है। खासतौर से कैसा हमारा सिक्योरिटी टूल्स हो, जो खासतौर से फायरवॉल जो सिक्योरिटी अलर्ट टूल्स है, उसके बावजूद भी कैसे मॉलवेयर जैसे अलग अलग जो सेगमेंट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो कैसे अटैक करते हैं और साइबर सिस्टम को हैक करते हैं। यही कारण है कि सरकार अब अलर्ट मोड पर है। तमाम जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं वो इसमें शामिल होंगे, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार के साइबर अटैक से बचा सके। क्योंकि खासतौर से हम देख रहे हैं कि पूरा अलग अलग विभागों का जो डेटा है वो सेंट्रलाइज होता है। ऐसे में यदि कहीं ना कहीं वो सेंट्रलाइज सिस्टम पर अटैक होता है, जो खासतौर से डेटा बेस सिस्टम पर अटैक किया जाता है, तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण जो डेटा है वो कहीं ना कहीं सरकार का चोरी हो सकता है, जिससे करोड़ों और हजारों करोड़ रुपए की आर्थिक नुकसान सरकार उठा सकती है, साथ ही उसका डेटा भी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार अलर्ट है ताकि आने वाले समय में इस प्रकार के किसी भी प्रकार के साइबर अटैक से बचा सके। इसको लेकर गृह विभाग की बड़ी बैठक है, जिसमें मुख्यमंत्री सहित तमाम गृह विभाग और इंटेलिजेंस साइबर एक्सपर्ट जो है वो शामिल होंगे। दिनेश, निश्चित तौर पर सूरज, और लगातार जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, साइबर अटैक के खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं और तमाम ऐसे केस हमने देखे हैं जहां पर इस तरह की स्थितियां बनती हैं कि किस तरह से साइबर के जरिए तमाम चोरी भी कर ली जाती हैं, तमाम जो महत्वपूर्ण गोपनीय दस्तावेज हैं उनको भी चुरा लिया जाता है। तो निश्चित तौर पर अब इस पर सतर्कता बरतने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये वो दौर है जब हम डिजिटलाइजेशन की ओर जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। फिलहाल शुक्रिया सूरज जानकारी के लिए।